अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं हूं आयाज शौकत और आप देख रहे हैं इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल। मोहतरम नाजरीन, आज के वीडियो में हम 3 शख्सों के बारे में बात करने वाले हैं जो सफ़र के दौरान तूफान में फंस जाते हैं और इस तूफान की असना में वो एक गार में पनाह लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से चट्टान गिरने की वजह से गार का मुंह बंद होता है और वो इसी गार में रहते हैं। आए जानते हैं इन तमाम सवालातों के जवाबात आज इस वाक़े में। कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है कि 3 आदमी सफ़र पर निकल गए और वो एक तूफान में फंस गए और एक पहाड़ के अंदर गार में पनाह ली। जल्द ही एक चट्टान गिरी और गार का मुंह बंद हो गया और वो बाहर ना निकल सके। वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने चट्टान हटाने की कोशिश की मगर बेसूद। उनमें से एक शख्स ने कहा कि अपने अच्छे अमाल को याद करके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हो सकता है वो हमें इस मुश्किलात से बचा ले। एक दोस्त बोला, ए अल्लाह, मैं अपने बूढ़े माँ बाप, बीवी और छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करता हूँ। मैं सारा दिन अपने रिवेट की देखभाल करता हूँ। जब शाम को घर आता हूँ तो भेड़ बकरियां का दूध निकालता हूँ और पहले माँ बाप को दूध देता हूँ। एक दिन मुझे चारे की तलाश में दूर जाना पड़ा। मैं शाम से पहले लौट न सका। वापसी पर माँ बाप को सोते हुए पाया और मैं उनके सराहने खामोशी से खड़ा रहा कि उनके आराम में खलल पैदा न हो। मुझे ये मुनासिब न लगा कि मैं अपने वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दूध पिला दूं। मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रहे। मैं इसी हालत में वालिदैन के पास खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। ए अल्लाह, अगर मेरा ये अमल आपको पसंद आया हो तो हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमाए। वो चट्टान थोड़ी सी सरकी यहाँ तक कि वो थोड़ा सा आसमान देख सके। दूसरा दोस्त बोला, ए मेरे अल्लाह, मेरी एक चाचा जात थी जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन इसने इनकार कर दिया क्योंकि मैं इसका 100 दिनार कर्ज नहीं अदा कर सका। मैंने बड़ी मुश्किल से 100 दिनार इकट्ठे किए। उसके घर गया और उसको मजबूर किया कि मुझसे निकाह करे। वो कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और इसकी हद को न तोड़। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और वहां से वापस आ गया। ए अल्लाह, आप जानते हैं कि ये मैंने सिर्फ आपके डर से किया। अगर आपको मेरा ये अमल पसंद आया हो तो हमारी मुश्किल आसान कर दे। वो पत्थर थोड़ा सा सरका, कुछ रास्ता बना मगर वो इन तीनों के निकलने के लिए नाकाफी था। तीसरा बोला, ए अल्लाह, मैंने एक मुलाजिम चावल मापने के लिए रखा। जब उसने अपना काम खत्म को किया तो मैंने उसको चावलों की शक्ल में मुआवजा अदा किया मगर उसने कबूल न किया और मैं चला गया तो मैंने उन चावलों को बेच बो दिया। फिर मेरी फसल बहुत अच्छी हुई कि मैं अमीर हो गया। मेरे पास गाय और भेड़ बकरियों के रेवट थे। एक दिन वो मुलाजिम आया और कहने लगा, अल्लाह से डरो और मेरे माल में कोई जुल्म मत करना। मैंने इसको कहा, ये गाय और भेड़ बकरियां ले जाओ। वो कहने लगा, अल्लाह से डरो, अमर मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने कहा, मैं तम सखर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम ये माल ले जाओ। और वो लेकर चला गया। ए अल्लाह, आप जानते हैं ये अमल मैंने आपके रजा के लिए किया। अगर मेरा ये अमल आपको पसंद आया हो तो हमारी मुश्किल आसान कर दे। वो पत्थर सरका यहाँ तक कि गार का मुंह खुल गया। आपने देखा कैसे इन अच्छे अमाल और दुआ मांगने की तरीके से इनका मुश्किल आसान हुई। प्यारे बच्चों, हमारे लिए सबक यह है कि हमें हमेशा अच्छे और नेक अमाल करने चाहिए और इखलास से इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।